हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस वर्कशीट नंबर 3 और डेट है आपकी 20 जुलाई 2021 है ना। तो आज का टॉपिक है हमारे पास लाइट के बारे में कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट कोई भी होती है, चाहे टॉर्च की हो, चाहे वो किसी लाइटिंग कैंडल की हो, चाहे वो सूरज की हो, वो उस लाइट की जो ट्रैवलिंग होती है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होती है, ऑलवेज स्ट्रेट लाइन होती है। ये आप लोग याद रखोगे। जनरली वेन एवर लाइट फॉल ऑन ऑब्जेक्ट इट इज़ रिफ्लेक्टेड बैक ड्यू टू दिस आवर आई एबल टू सी द ऑब्जेक्ट। अच्छा, कोई भी चीज़ हमको क्यों विजिबल होती है? जैसे यहाँ पर कोई एक मेज़ है, तो ये मेज़ हमको क्यों विजिबल है? क्योंकि जब कोई भी लाइट, चाहे वो सनलाइट है, चाहे वो घर की ट्यूबलाइट है, उसकी रोशनी जब इस मेज़ पर पड़ती है तो इस मेज़ पर पड़ने से ये लाइट रिफ्लेक्ट होती है, और रिफ्लेक्ट होकर कहाँ आती है? हमारी आइज़ में आती है। हमारी कहाँ आती है? आइज़ में आती है। फिर जाकर हम इस मेज को आसानी से देख लेते हैं। क्लियर हो गया? अगर लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं होता तो हमको ये टेबल नहीं दिखाई देती। क्लियर हो गया? तो अब कोई बंदा अगर अंधेरे में है तो वह बंदा हमको नहीं दिखाई देगा, क्योंकि अंधेरे में कोई लाइट है ही नहीं। तो जब अंधेरे में कोई लाइट ही नहीं है तो किसी भी टाइप का कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं होगा। अब आप कुछ बच्चे बोलेंगे कि ये रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है टकराकर वापस आना, किसी भी चीज़ का कहीं से टकराकर वापस आना ही आपका क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन कहलाता है बच्चों। अच्छा, आगे चलते हैं। और अब आपका आ रहा है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? तो इट कैन बी डिफाइंड एज द फिनोमिनन व्हेन एन ऑब्जेक्ट थ्रोज बैक द लाइट दैट फॉल्स ऑन इट। जो भी बताया कि भैया यहाँ पर अगर सपोज ये एक मिरर होता है ना, और यहाँ पर हमने एक रोशनी डाली तो टकरा के वापस आती कि नहीं आती है? तो इसी को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन बोलते हैं। यहाँ पर अब अच्छा तरीके से आपको समझाया गया है इस फिगर में कि ये हमारे पास एक मिरर है। ये क्या है? हमारे पास एक मिरर है। हमने इसको हॉरिजॉन्टल शेप में लेटा के रखा हुआ है। अब यहाँ पर एक सोर्स ऑफ लाइट होगा, सन ले लें, टॉर्च ले लें, ट्यूबलाइट ले लें, कोई बल्ब ले लें, तो उससे जो रोशनी, पहली रोशनी निकलेगी, एक रे निकलेगी ना उसमें से, तो उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। फिर वो किसी एक पॉइंट पर गिरी, पॉइंट से गिरने के बाद फिर वो टकरा कर वापस जाएगी, तो ये होती है रिफ्लेक्टेड रे। कौन सी रे हो गई? रिफ्लेक्टेड रे। तो जो पहली रोशनी होती है वो इंसिडेंट रे होती है, जो टकराकर वापस जाती है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं बच्चों। अच्छा जी, दूसरी चीज़ में हमको ये याद रखनी है, जिस पॉइंट पर कोई लाइट टकराती है वहीं से एक जाता है नॉर्मल। ये देखो स्ट्रेट जा रहा है नॉर्मल। अच्छा, जो ये नॉर्मल होता है ये एक इमेजिनरी लाइन है, वहाँ पर कोई लाइन नहीं होती है, वो खाली माना गया है कि यहाँ पर क्या है? नॉर्मल होता है। अब इस नॉर्मल से और इस इंसिडेंट रे से एक एंगल बन रहा है। देखो बच्चों, आपका बन रहा है जिसे हमने बोला आई। इसको एंगल क्या बोला हमने? आई बोला है। तो इसका नाम होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस। सिमिलरली हमारे पास है, अब देखो, फिर नॉर्मल, फिर ये रिफ्लेक्टेड रे, इन दोनों के बीच का जो एंगल है उसे हमने क्या बोला है? आर बोला है। और ये क्या होता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। तो दो तरह के एंगल मिल गए आपको, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अच्छा, दोनों यही एंगल आपस में इक्वल होते हैं। अगर ये आई एंगल है आपके पास 40 डिग्री, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना आएगा? 40 डिग्री आएगा। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस है 60 डिग्री, तो ये भी कितना आएगा आपका? 60 डिग्री आएगा। क्लियर हो गया बच्चों? चलो जी, आगे चलते हैं। अब फिर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि रियल इमेज में और वर्चुअल इमेज में क्या बताना है आपको? डिफरेंस बताना है। रियल इमेज क्या होती है? तो वो इमेज जो किसी स्क्रीन में ऑब्टेन होती है उसको हम क्या बोलते हैं? रियल इमेज बोलते हैं। और वो इमेज जो किसी भी स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं होती है उसको हम वर्चुअल इमेज बोलते हैं। अब तुम बोलोगे यार रियल इमेज वर्चुअल इमेज सही ढंग से समझ में नहीं आया, स्क्रीन में मिलने का मतलब क्या है, स्क्रीन में नहीं मिलने का मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है बच्चों, हम सिनेमा हॉल में जाते हैं तो सिनेमा हॉल में हम जो पिक्चर देखते हैं वो क्या किसी पर्दे पर नहीं दिखाई देती है? दिखाई देता है ना किसी पर्दे पर, तो वो रियल इमेज है। अच्छा जी, अब अगर हम लोग अपने घर पर लगे मिरर के सामने खड़े हो जाएं, मिरर के सामने क्या खड़े जाएं, जैसे यहाँ पर देखो, ये एक छोटा सा बच्चा है, ये देखो एक बच्चा है, ये प्लेन मिरर के सामने खड़ा है। क्लियर हो गया?
क्या अब इस बच्चे की जो इमेज बनी है, क्या ये किसी पर्दे में बनी है? नहीं बनी ना, ये किसे बनी है? किसी मिरर के अंदर बनी है। तो ऐसी इमेज जो किसी पर्दे में ना बनकर किसी एक मिरर के अंदर जैसी बन रही हो, उसको हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज। पर वो इमेज जो हमको किसी पर्दे में मिलती है, किसी कर्टेन में मिलती है या स्क्रीन में मिलती है, उसे हम क्या बोलते हैं? रियल इमेज बोलते हैं। तो आपके घर में जितने भी टीवी है, मोबाइल जो आप देख रहे हो, ये सब स्क्रीन तो है। इस स्क्रीन में जितनी भी आप इमेज देख रहे हो, वो सब कौन सी इमेज हो गई? रियल इमेज हो गई हैं बच्चों। क्लियर हो गया? अच्छा जी, अब हम जरा सा आगे और चलते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है कि कैरेक्टर्स ऑफ इमेज फाउंड बाय अ प्लेन मिरर। कई बच्चे सोच रहे होंगे यार ये प्लेन मिरर क्या होता है? भैया हमारे घर में जो लगा हुआ मिरर है, जहाँ पर हम अपनी अच्छी भोली भाली शक्लें देखते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? प्लेन मिरर बोलते हैं, है ना। जहाँ पर आप उसके मिरर के आगे खड़े होकर अपने बाल को संवारते हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्लेन मिरर बोलते हैं। अब इस प्लेन मिरर से बनने वाली जो इमेज होती है, उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, मतलब कौन कौन सी उसकी क्वालिटी होती है। तो पहली क्वालिटी, इमेज फाउंड बाय अ प्लेन मिरर इज अ वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल का मतलब वही स्क्रीन में नहीं मिलती है जो, और इरेक्ट का मतलब सीधी इमेज होती है। भैया हमारा मुंह एकदम सामने दिखाई देता है ना, ऐसा तो नहीं कि मुंह के सामने पैर दिखाई दे रहा हो, पैर के सामने मुंह दिखाई दे रहा हो। जैसे यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि मुंह के सामने मुंह दिखाई दे रहा है, पैर के सामने पैर दिखाई दे रहे हैं, तो ये कौन सी इमेज हो गई है? मतलब ये इरेक्ट हो गई है। इरेक्ट मतलब सीधी। क्लियर हो गया? अच्छा, दूसरा पॉइंट इसका याद रखते हैं। ये कह रहा है इट इज ऑफ द सेम साइज एन ऑब्जेक्ट एंड फॉर्म एट सेम डिस्टेंस एज ऑब्जेक्ट इज फ्रॉम द मिरर। अब इसका क्या मतलब है, जरा समझो बच्चों। इसका मतलब ये है कि हमारी जितनी हाइट होगी, उतनी ही हाइट उस मिरर में दिखाई देगी, और हम इस मिरर से जितनी दूरी पर खड़े हैं, उतनी ही अंदर मिरर के अंदर क्या बनेगी? इमेज बनेगी। ये क्लियर हो गया। अच्छा जी, तीसरा पॉइंट कह रहा है द इमेज फॉर्म्ड इज लेटरली इन्वर्टेड, हैंस द वर्ड्स एंड एम्बुलेंस आर रिटन इन लेटरली इन्वर्टेड फॉर्म। अब आपने देखा होगा कि मिरर के अंदर जो हमारा राइट होता है वो कैसा दिखाई देता है? लेफ्ट दिखाई देता है, और जो लेफ्ट होता है वो क्या दिखाई देता है? राइट दिखाई देता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? लेटरली इन्वर्टेड बोलते हैं। क्लियर हो गया बच्चों? इसी कारण एम्बुलेंस को हम कैसे लिखते हैं? उल्टा लिखते हैं, क्योंकि जब हम इसको मिरर में देखेंगे तो एम्बुलेंस हमको कैसा दिखाई देगा? सीधा सीधा दिखाई देगा। अच्छा बच्चों, अब इसके बाद हमारे पास नया टॉपिक आया। नया टॉपिक क्या आया कि हमारे पास इसके अलावा हमारे पास टोटल दो तरह के मिरर होते हैं। एक होता है प्लेन मिरर जो हमारे घर में लगा हुआ है, एक होता है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर जो गोल कर्व लिए हुए होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? स्फेरिकल मिरर। अच्छा, अब स्फेरिकल मिरर में भी दो मिरर होते हैं। ये होता है एक कॉनकेव मिरर और एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर हो गया? कॉन्वेक्स मिरर वो मिरर होता है जो हमारे ऑटोमोबाइल, गाड़ी, कार, स्कूटर, बाइक पर जो लगा हुआ होता है, वो कॉन्वेक्स मिरर होता है। और कॉनकेव मिरर कहाँ पर होता है भैया? कॉनकेव मिरर होता है जो हमारी गाड़ियाँ होती है ना, उनकी जो हेडलाइट होती है, जहाँ पर से लाइट आगे जाती है, हेडलाइट होती है, उन हेडलाइट में कौन सा मिरर लगा होता है? कॉनकेव मिरर लगा होता है। अब इन दोनों में जरा सा डिफरेंस देख लेते हैं, प्लेन मिरर में और किसमें? स्फेरिकल मिरर में। कि प्लेन मिरर तो एकदम प्लेन होता है, प्लेन सरफेस होती है ना, एकदम प्लेन सरफेस हो गई। अच्छा, जो मैंने ये कांटे कांटे से निकाले ना बच्चों, इन कांटों को बोलते हैं पॉलिश एरिया। कौन सा एरिया बोलते हैं? पॉलिश एरिया बोलते हैं इनको। और ये वाला जो यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग रिफ्रैक्टिव, मतलब रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्टेड एरिया बोलते हैं। पर जो अब हमारे पास स्फेरिकल मिरर होते हैं वो कर्व शेप में होते हैं। देखो बच्चों, ये कर्व शेप में आ गया, एक कर्व शेप में, ये दूसरा कर्व शेप में आ गया, ये इसकी पॉलिश एरिया आ गया, ये रिफ्लेक्टेड एरिया आ गया, ये पॉलिश एरिया आ गया, और ये रिफ्लेक्टेड एरिया आ गया। तो ये दो तरह के क्या हो गए? आपके मिरर हो गए। अब आपके पास यहाँ पर कुछ क्या दिए गए? क्वेश्चन दिए गए हैं। ये तीनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने यहाँ पर दे रखा है, आप इसको उतारो। कोई परेशानी हो तो मुझे बताना बच्चों। ओके बाय।